दोस्तों मैं भी सीज फायर के काफी अगेंस्ट था, लेकिन जब मुझे पता चला कि इसकी असलियत क्या है और ये वॉर एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, मैं समझ गया कि क्यों हमारे देश ने सीज फायर से एग्री किया। चलिए समझते हैं कुछ इजी पॉइंट्स में। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए। भारत को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश चाइना कर रहा था। क्यों कर रहा था? ताकि भारत में टेक्नोलॉजी हब जो इंडिया बन रहा है उससे इंडिया कमजोर हो। ऐसा क्यों है? चलिए इसको पॉइंट्स में समझते हैं। सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपना पहला कार्यभार संभाला था, उन्होंने चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर शुरू कर दी थी। ट्रेड वॉर में चाइना को नुकसान हो रहा था, वहाँ की कंपनीज को नुकसान हो रहा था। वो शिफ्ट कर रहे थे अपना मैन्युफैक्चरिंग हब लाओस में, वियतनाम में, थाईलैंड में, और फिर वो वहाँ से टैरिफ कर रहे थे, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे थे ताकि टैरिफ कम लगे। ये पहला पॉइंट उन्होंने बहुत क्लियर किया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ? अगर चाइना को इससे नुकसान हो रहा था तो बाकी कंपनीज भी एक अल्टरनेटिव खोज रही थी, और उसमें से एक कंपनी थी एप्पल। एप्पल ने अपना मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया में शिफ्ट करना शुरू किया, और आज एप्पल 22 बिलियन का एक्सपोर्ट हब इंडिया पे ही करता है। उसका मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया पे ही है, फिर वो एक्सपोर्ट करता है और उसको फायदा होता है। और अगर एप्पल की सक्सेस स्टोरी इंडिया पे एस्टैब्लिश हो जाती तो बाकी कंपनी उससे प्रेरणा होते और वो इंडिया पे अपना फोकस शिफ्ट करते और इंडिया टेक्नोलॉजी हब बन जाता। एप्पल प्लस विस्ट्रॉन इन दोनों ने मिलकर के इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब शिफ्ट किया, और उसके साथ ही साथ फिक्सॉन ने 2015 में ही ये शिफ्ट कर दिया था। जिससे क्या हो रहा था? यहाँ पे प्रिंटेड बोर्ड बन रहे थे, यहाँ पे असेंबल किया जा रहा था और एक्सपोर्ट किया जा रहा था, जिससे चाइना को नुकसान हो रहा था। स्पेशली बोले तो विस्ट्रॉन की कंपनी के वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया और उसे 430 करोड़ का नुकसान हुआ, तो उसने टाटा को अपनी कंपनी हैंडओवर करके यहाँ से एग्जिट कर दिया। लेकिन इससे फायदा किसको हुआ? चाइना को हुआ। वो चाहता है कि एक ऐसा माहौल बने जिससे यहाँ के वर्कर को प्रॉब्लम हो, लेबर्स को प्रॉब्लम हो, और वो अपने कंपनीज को एग्जिट करे और कंपनी इंडिया से एग्जिट करे। और अगर इंडिया से एग्जिट होती है कंपनीज तो सबसे बड़ा फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ चाइना को होगा, और वो फ़ायदा चाइना उठाना चाहता है इस वॉर के समय। और सुनिए, जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ उसके बाद क्या हुआ कि जो सैमसंग है उसके लेबर्स ने प्रोटेस्ट डिक्लेयर कर दिया 13 मई को। और इसको कौन फंड कर रहा है? इसको फंड कर रहा है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। अब आप बोलेंगे इसमें क्या गलती है? अरे भैया, ये जो यूनियन है वो लेबर विंग है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। अब रेस्ट में आप पे छोड़ता हूँ कि आप क्या समझते हैं और क्या जानते हैं। चाइना पाकिस्तान में सीपेक दे रहा है, वहाँ के ग्वालियर रिपोर्ट से क्या कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर रहा है अपना। तो चाइना को पाकिस्तान से फायदा है, इसलिए वो उसके साथ है। आप क्या सोचते हैं? हमारे साथ सब है। अब जब हम वॉर में जाएंगे तो क्या होगा? रशिया को फायदा होगा, यूएस को फायदा होगा, फ्रांस को फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? वहां से मिलिट्री इक्विपमेंट्स इंडिया आएंगे, तो वहां हमें क्या फोकस करना पड़ेगा? अपना पूरा पैसा फोकस करना पड़ेगा मिलिट्री में, उसका इक्विपमेंट्स पे। तो भैया हमारे पास वो पूंजी नहीं होगी जिससे हम इंडिया को टेक्नोलॉजी का हब बना पाएंगे। पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है कि वो ट्रम्प जैसे बड़े व्यक्ति से लड़ सके। उसको अगर कोई बैक करने वाला नहीं हो। जो कल चीज पर उसने वॉयलेट किया उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ चाइना था। चाइना उसको बैक कर रहा है इसलिए वो लड़ पा रहा है, वरना वो फीका नंगा भुखमंगा देश क्या ही कर लेगा इंडिया के साथ।